हेलो दोस्तों, मैं परवेज़ अहमद आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान का दूसरा लेसन अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा इत्यादि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वे अम्ल होते हैं। और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो लिटमस पेपर होता है, जब उन्हें अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वह लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तीसरा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब हम अम्ल को जलीय विलयन में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। एग्जाम्पल देखें, HCl, H2SO4, CH3, COOH, TC जो है अम्ल है। सांद्र अम्ल क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में, जब अम्ल अधिक मात्रा में होंगे तब वे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। आइए देखते हैं फिर तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में। यहाँ पर जो जल होते हैं अधिक मात्रा में होंगे और अम्ल कम मात्रा में होते हैं, उन्हें हम तनु अम्ल कहते हैं। आइए देखते हैं क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक इंग्लिश में इसे बेस बोलते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जो लाल लिटमस पेपर होता है, जब उन्हें हम क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तीसरा, हम ये जलीय विलयन में OH- देते हैं। जब हम क्षारक को जलीय विलयन में डाल दें तो OH- आयन देते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने हैं सब क्षारक होते हैं। अब क्षार क्या है। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जब क्षारक जल में घुल जाता है तो उन्हें ही हम क्षार कहते हैं। ये बहुत ही अक्सर सभी लोग पूछते हैं क्षार किसे कहते हैं। जब हम क्षारक को जल में पूर्ण तरह से घोल देंगे उन्हें, तब उन्हें हम क्षार कहते हैं। आइए देखते हैं सूचक क्या होता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। जो सूचक होते हैं वे अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं कि उसमें कितना अम्ल है या कितना क्षार है, यही सूचाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। इनका जो रंग होता है, अम्ल में दूसरा रंग होता है, क्षार में दूसरा रंग होता है, और इनका गंध भी जो होता है अम्लीय में कुछ दूसरा गंध रहेगा और क्षारक में कुछ दूसरा गंध होता है। आइए देखते हैं सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, तीसरा है गंधी सूचक। आइए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जब हम सूचक को पौधों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। आइए देखते हैं लिटमस पेपर जब हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल के संपर्क में लेकर जाते हैं, नीले लिटमस पेपर को जब हम अम्ल के संपर्क में लेकर जाते हैं तो लाल हो जाता है, और जब हम लाल लिटमस को क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो वह नीला हो जाता है। हल्दी जो होता है, जब हम हल्दी को अम्ल के संपर्क में लेकर आएंगे तो पीला, हल्दी जो होता है पीला रंग का होता है और यहाँ पर अम्ल भी इसका पीला रंग है। इस प्रकार यहाँ पर हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
अब हल्दी को जो हम क्षारक माध्यम में लेकर आते हैं, क्षारक के संपर्क में लेकर आते हैं तो वह लाल हो जाता है। जैसे जब किसी शर्ट में लगी होगी तो उन्हें जब हम साफ़ करते हैं साबुन से, साबुन जो होता है क्षारक होता है, उनमें सोडियम पामेट बने होते हैं। जब साबुन क्षारक होता है, जब हम रेली को क्षारक के संपर्क में लेकर आते हैं तो हमारा शर्ट तुरंत लाल हो जाता है, शर्ट जो होता है तुरंत लाल कलर हो जाता है। ये देखते हैं दूसरा कृत्रिम सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। रसायन द्वारा जब बनाए जाते हैं तो उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। इनमें फिनाफ्थिलीन जो होता है, जब इसे हम अम्ल के संपर्क में लेकर जाते हैं तो ये रंगहीन होता है, ये रंगहीन होगा। अगर जब ये फिनाफ्थिलीन को हम क्षारक के संपर्क में लेकर जाएंगे, क्षारक के संपर्क में लेकर, तो ये गुलाबी हो जाता है। उसी प्रकार मेथिल ऑरेंज जो होता है, जब इसे हम अम्ल के संपर्क में लेकर आते हैं तो ये लाल हो जाता है। अम्ल के संपर्क में लेकर आते हैं तो ये लाल हो जाता है। और जब हम क्षारक के संपर्क में लेकर आते हैं तो यह पीला हो जाता है। तीसरा गंधीय सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसा सूचक जो अम्ल में दूसरा गंध और क्षारक माध्यम में दूसरा गंध देता है उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, आइए देखते हैं एग्जाम्पल प्याज। जब हम प्याज को अम्ल के संपर्क में लेकर जाते हैं तीखा गंध आता है, और जब क्षारक के संपर्क में लेकर आते हैं तो कोई गंध नहीं आती है। और फिर वनीला जो होता है, ये आइसक्रीम का एक फ्लेवर होता है, वही वनीला है। जो जब हम इसे अम्ल के संपर्क में लेकर आते हैं तो ये समान ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब क्षारक के संपर्क में लेकर आएंगे तो कोई गंध नहीं आती, उससे कोई गंध नहीं आती है। और तीसरा जो है लौंग का तेल है, अम्ल के संपर्क में लेकर आएंगे तो समान रहेगा। जैसे लौंग का तेल रहेगा, जब अम्ल के संपर्क में लेकर आएंगे समान ही रहेगा। और जब हम लौंग का तेल को क्षारक के संपर्क में लेकर आएंगे तब पर भी उसमें से कोई गंध नहीं आएगी। आइए देखते हैं, अब यहाँ से अक्सर ही पूछता है रिएक्शन। आइए देखते हैं, धातु की अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया। जब धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला अम्ल के साथ, जब हम अम्ल और धातु को क्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे अम्ल है HCl 2 हो जाएगा, 2 मोल HCl लिए हैं। और धातु जो है जिंक धातु है, जब इसे हम रिएक्शन कराएंगे तो लवण जिंक क्लोराइड का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब क्षारक के साथ क्रिया, जब हम क्षारक को धातु के साथ क्रिया कराते हैं तब पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारक है और जिंक जो है धातु है। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम जिंकेट का लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कर सकते हैं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट का धातु कार्बोनेट किसे कहते हैं, कार्बोनेट जो होता है CO3 होता है। जब हम इसी में किसी धातु को जोड़ देते हैं तो वो ये कार्बोनेट है। और जब बाइकार्बोनेट HCO3 में जब हम कोई धातु जोड़ देंगे तो वो बाइकार्बोनेट हो जाता है। ये अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अम्ल जो है HCl जो है अम्ल है। जब हम अम्ल को सोडियम कार्बोनेट जो है धातु कार्बोनेट है के साथ क्रिया कराते हैं तो 2 मोल NaCl का सोडियम क्लोराइड का लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है। अब है
अम्ल धातु बाइकार्बोनेट। जब बाइकार्बोनेट को धातु के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे धातु बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो अम्ल जो है HCl है। जब 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। यही है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। अब है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। जब हम अम्ल को क्षारक के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उन्हें ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? जब हम कोई धातु है, धातु जैसे धातु Cu है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जब धात्विक ऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए हम रिएक्शन के द्वारा देखते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर धातु है, ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ होती है तो कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। पर क्लोराइड के बनने से विलयन जो होता है उसका रंग नीला हो जाता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब हम क्षारक को अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक क्या होता है? जैसे कार्बन है अधात्विक है, ऑक्साइड जो ऑक्सीजन होता है जब ये रिएक्ट करता है अधात्विक से तो वे अधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। अधात्विक यहाँ पर देखिए क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से तो होती है तो लवण कैल्शियम कार्बोनेट का लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।